हेलो नमस्कार दोस्तों। सजल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बेसिक इंग्लिश जिसका भाग 3 आज हम पढ़ेंगे। यह वीडियो आपके लिए एलडीसी, सीईटी, बीएसटीसी, वीडियो, पटवार एवं सभी परीक्षाओं के लिए जिसमें इंग्लिश के लिए खास उपयोगी रहने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं बेसिक से। हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें आज पढ़ेंगे कंजक्शन। कंजक्शन ये वाक्य जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। संयोजक, कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक, जैसे एंड, और, नोर, इफ, बट, फॉर, बिकॉज, एज, सिंस, वाइल, आइदर और, येट, सो, आफ्टर, बिफोर, ये सब वाक्य या उपवाक्य को जोड़ते हैं। जैसे ही हैड टेकन हिज लंच बिफोर आई एंटर्ड द रूम। यहाँ पर बिफोर क्या है? कंजक्शन, क्योंकि बिफोर से ये दूसरा वाक्य जुड़ रहा है। देयर इज नथिंग बिफोर मी, यहाँ पर तो बिफोर कंजक्शन है और यहाँ पर प्रपोजिशन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन वर्ड कौन कौन से हैं? अलास, हेलो, आउच, उफ्स, वो है, ओ नो, ब्रावो, वेल्डन, वे सभी इंट्रोडक्शन वर्ड होते हैं। यदि वाक्य में हो तो वह वाक्य कौन सा है? इंट्रोडक्शन वर्ड। दे आर टेकिंग देयर लंच साइलेंटली। साइलेंटली इसमें एल वाई है, तो एल वाई किसके अंत में आता है? एडवर्ब। जिस भी वर्ड में एल वाई हो तो वह एडवर्ब होता है। लंच, यहाँ क्या का उत्तर मिल रहा है? तो क्या का उत्तर हमेशा नाउन होता है और नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव। तो देयर क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव। टेकिंग क्या है? मेन वर्ब। और आर क्या है यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब। और दे क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन और सब्जेक्ट। प्रोनाउन ही सब्जेक्ट है इसमें। सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब और लास्ट में फुल स्टॉप आता है। असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, जैसे ही हैज गॉन देयर, यह सकारात्मक वाक्य है। नेगेटिव, he हैज नॉट गॉन देयर, नॉट, इसमें नॉट लग गया इसलिए नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। जैसे हैज ही गॉन देयर, हैज यानी वर्ब पहले आ गई और ही सब्जेक्ट बाद में आया है और लास्ट में प्रश्नवाचक है, तो यह वाक्य इंट्रोगेटिव वाक्य हो गया। इम्पेरेटिव यानी आज्ञार्थक वाक्य, इसमें भी वर्ब पहले आती है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होता है और इसमें फुल स्टॉप होता है। जैसे गो देयर, गो वर्ब है और लास्ट में फुल स्टॉप है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें ब्रावो, यू हैव डन वेल, ब्रावो, अलास, वाओ, वेल डन ये वर्ड आते हैं तो वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे ब्रावो, यू हैव डन वेल। वर्ब, सामान्यतः वर्ब 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, लेकिन हमें तो हेल्पिंग वर्ब ही याद रखना है। ये याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं। मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इंग्लिश में टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब होती है। कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है? 24। हेल्पिंग वर्ब कभी भी सेंटेंस में बिना मेन वर्ब के नहीं लिखी जाती है।
हमेशा हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ ही लिखी जाती है। यदि किसी सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब हो तो वह मेन वर्ब कहलाती है। जैसे शी इज गोइंग होम, गोइंग यहाँ पर मेन वर्ब है और इज हेल्पिंग वर्ब। शी इज एट होम, अब इसमें एक ही वर्ब है तो एक वर्ब आने पर वही वर्ब मेन वर्ब कहलाती है, तो इज यहाँ पर मेन वर्ब है। ही वॉज प्लेइंग देयर, प्लेइंग यहाँ पर मेन वर्ब है और वॉज हेल्पिंग वर्ब। ही वॉज ए गुड प्लेयर, यहाँ पर एक ही वर्ब है वॉज, तो यह मेन वर्ब है। शी हैड डन इट, डन यहाँ पर मेन वर्ब है और हैड हेल्पिंग वर्ब। शी हैड ए बैग, यहाँ पर एक ही वर्ब है तो यह हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। हैड क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब चॉइस होती है जिसमें प्राइमरी वर्ब 11 होती है। चॉइस में से प्राइमरी वर्ब कितनी होती है, 11। मूल रूप, मूल रूप कौन कौन से हैं, बेस फॉर्म बी, हैव, डू, ये 3 मूल रूप हैं। बी की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, इज, आर, एम, और बी की सेकंड फॉर्म कौन सी है, वाज, वर। हैव की फर्स्ट फॉर्म हैज, हैव की सेकंड फॉर्म हैड, डू की फर्स्ट फॉर्म डज, डू, और डू की सेकंड फॉर्म डिड। फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट टेंस को दर्शाती है और सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट टेंस को दर्शाती है। बी की थर्ड फॉर्म कौन सी है, बीन, और बी की आईएनजी रूप कौन सा है, बीइंग। हैव की थर्ड फॉर्म हैड और हैव की आईएनजी रूप हैविंग। डू की थर्ड फॉर्म डन, डू की आईएनजी रूप डूइंग। दे हैव ए कार, यहाँ पर हैव क्या है, फर्स्ट फॉर्म। दे शुड हैव ए कार, शुड आने पर यहाँ पर हैव का मूल रूप है। हैव कौन सी यहाँ पर मूल रूप। मॉडल्स 11 तो प्राइमरी वर्ब हो गई और 13 मॉडल्स टोटल मिलाकर चॉइस हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसमें से 11 प्राइमरी वर्ब हो गई और 13 मॉडल्स। इसमें प्रेजेंट टेंस को दर्शाने वाले मॉडल्स कौन कौन से हैं, कैन, विल, में, शेल, मस्ट, ought टू, और पास्ट टेंस को दर्शाने वाली मॉडल कुड, वुड, माइट, शुड, यूज टू, नीड, डेयर। मेन वर्ब, मेन वर्ब के बिना सेंटेंस संभव नहीं है। मेन वर्ब के बिना वाक्य नहीं बनता है। सामान्यतः किसी वर्ब के 3 रूप होते हैं। बेस फॉर्म है गो, टेक, प्ले। गो की फर्स्ट फॉर्म है गो या गोज। फर्स्ट फॉर्म में हमेशा एस या यस लगता है। गो की फर्स्ट फॉर्म है गो, गोज, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन और आईएनजी रूप गोइंग। टेक की फर्स्ट फॉर्म है टेक या टेक्स, सेकंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म टेकन और आईएनजी रूप टेकिंग। प्ले की फर्स्ट फॉर्म है प्ले या प्लेज, प्ले की सेकंड फॉर्म है प्लेड और थर्ड फॉर्म भी प्लेड है और आईएनजी रूप प्लेइंग। जैसे सी प्लेड वेल, यहाँ पर केवल मेन वर्ब आई है तो सेकंड फॉर्म होती है। प्लेड यहाँ पर सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट टेंस है। शी हैज प्लेड वेल, यहाँ पर प्लेड मेन वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी आई है, इसलिए प्लेड थर्ड फॉर्म है। यदि थर्ड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है तो वह थर्ड फॉर्म ही होती है। यदि अकेली थर्ड फॉर्म आई है तो वह सेकंड फॉर्म होती है। नंबर या वचन, नंबर किसे कहते हैं, वचन को। इंग्लिश में नंबर 2 होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। इंग्लिश में नाउन, प्रनाउन और वर्ब ही सिंगुलर और प्लूरल बनते हैं। प्रनाउन,
सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से हैं? ही, सी, इट, दिस, दैट, इट्स, समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, somebody, anybody, everybody, nobody, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ये सब सिंगुलर हैं, सिंगुलर प्रोनाउन है ये सब। और प्लूरल प्रोनाउन कौन कौन से? दे, दीज, दोज, बोथ, वी, यू, ये सभी प्लूरल प्रोनाउन हैं। आई के साथ एम का यूज होता है और आई के साथ वाज का यूज होता है। इन दो के अलावा आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी लिखते हैं। आई एम और आई वाज के अलावा आई के साथ हमेशा बहुवचन क्रिया लिखते हैं। नंबर सिंगुलर प्लूरल नाउन प्रोनाउन और वर्ब। सिंगुलर प्लूरल कौन कौन होते हैं? नाउन प्रोनाउन और वर्ब। वर्ब एक वचन व बहुवचन केवल फर्स्ट फॉर्म पर ही लागू होते हैं। याद रखना, एक वचन व बहुवचन केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म पर लागू होते हैं? फर्स्ट फॉर्म पर। सिंगुलर जिसकी फर्स्ट फॉर्म में एस होता है। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? जिसकी फर्स्ट फॉर्म में अंत में एस होता है वह सिंगुलर वर्ब होती है। और जिसकी फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस नहीं होता है वह प्लूरल वर्ब होती है। सिंगुलर वर्ब जिसकी फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस होता है, जैसे इज, डज, हैज, वाज, गोज, प्लेज, कम्स और टेक्स, ये सब सिंगुलर वर्ब हैं क्योंकि इसके अंत में एस हैं। प्लूरल वर्ब जिसकी फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस नहीं है, जैसे आर, डू, हैव, वर, गो, प्ले, कम, टेक, ये सभी प्लूरल वर्ब हैं क्योंकि इन सब के अंत में एस नहीं है। टू, मॉडल्स, लेट, डू, डज, इन सब के बाद में हमेशा मूल रूप यानी बेस फॉर्म का ही प्रयोग होता है। डज सी खाली स्थान ए पेन, डज आ गया तो यहाँ पर हैज हैव का मूल फॉर्म आएगी, तो मूल फॉर्म कौन सी है? बेसिक फॉर्म हैव है। मूल रूप कौन सा है? हैज हैव में हैव, हैव मूल रूप है इसलिए यहाँ पर हैव आएगा। डोंट खालिस्तान सीरियस, इज, आर, एम और बी, इनमें से कौन सा रूप आएगा यहाँ पर? तो डोंट के बाद हमेशा मूल रूप का प्रयोग होता है, तो बी यहाँ पर मूल रूप है, तो बी का यूज यहाँ पर होगा। सी, टेक या टेक्स टी, सी एक वचन है तो एक वचन वर्ब कौन सी है? एस, जिसके अंत में एस है वह एक वचन क्रिया है। तो सी टेक्स इट, इट एक वचन है तो एक वचन कौन से है यहाँ पर? रन्स। वी बहुवचन है तो जिसके अंत में एस नहीं है अर्थात गो। ही एक वचन है, डज। समवन एक वचन है तो हैज। आई, आई के साथ एम, आई, आई यहाँ पर प्लूरल है तो आई के साथ प्लूरल कौन सी है यहाँ पर? हैव। आई के साथ वाज, बोथ यानी दोनों बहुवचन है तो हैव। दिस एक वचन के लिए इज, दोज बहुवचन है तो आर, एवरीवन एक वचन है तो नोज, एक वचन के लिए एक वचन क्रिया नोज। गो, गो का मतलब होता है जाते हैं। गोज का मतलब जाता है। टू गो यानी जाना। गो का मतलब जाना नहीं होता है, गो का मतलब जाते हैं होता है। गोज यानी जाता है या जाती है, टू गो यानी जाना। गोइंग यानी जा रहा है या जा रही है। गोन यानी गया या जा चुका, और वेंट, वेंट यानी गया। जैसे गो, वी गो यानी वह जाते हैं। वी गो का मतलब वह जाती है, और क्रिया के लास्ट में एस है तो ये एक वचन है यानी जाता है या जाती है। जैसे सी गोज वह जाती है। टू गो यानी जाना। आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। गो का मतलब जाना। गोइंग जा रहा है या जा रही है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। गोन गया या जा चुका। आई हैव गोन, मैं जा चुका हूँ।
वेंट यानी गया, आई वेंट मैं गया। से यानी कहते हैं, सेज यानी कहता है या कहती है। टू से यानी कहना, सेइंग यानी कह रहा है या कह रही है। सेड यानी कह चुका और सेड यानी कहा। नाउन, सिंगुलर नाउन जिसके अंत में एस नहीं होता है। सिंगुलर नाउन जिसके अंत में एस नहीं होता है, जैसे बॉय, सिटी, बुक और अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिन नहीं सकते हैं, जिसकी गणना नहीं की जा सकती है, वह अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे वाटर, टी, मिल्क, नॉलेज, ऑयल, वर्क, ब्रेड, न्यूज, शुगर, हनी। इन सबको हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर नाउन होते हैं। जिससे और भी सिंगुलर नाउन है, जैसे चाइल्ड यानी बच्चा, ऑक्स यानी बैल, मैन, वुमन, टूथ, टीथ, फूट, माउस, शिप, डियर, फिश। नाम, इनके नाम में ही एस हैं तो यह एक वचन है। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बस, टेनिस, इनमें ऑलरेडी ही एस का प्रयोग हो रखा है। प्लुरल, जिसके अंत में एस हो, जिस नाउन के अंत में एस है वह कौन सा है? प्लुरल। इनके अंत में भी एस है, लेकिन ये ऑलरेडी इनके अंत में एस है, इसलिए नाउन सिंगुलर हैं। प्लुरल जिनके अंत में हम एस लगाते हैं, जैसे बॉयज, सिटीज, बुक्स, आवर्स, ये सभी प्लुरल नाउन हैं। और कुछ नाउन का रूप हम इस तरह से बदलते हैं, जैसे मैन का मैन, वुमेन का वुमेन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन, टूथ का टीथ, फुट का फीट, माउस का माइस या माउसेज, शीप का शीप, डियर का डियर, फिश का फिश। नाउन एक वचन, पोइट। वर्ब के अंत में हम एस लगाते हैं तो वह वर्ब एक वचन या सिंगुलर होती है। और नाउन के अंत में हम एस लगाते हैं तो वह बहुवचन या प्लुरल बनता है, जैसे पोइट्स। और वर्ब के अंत में एस नहीं होता है तो वह वर्ब प्लुरल होती है, जैसे से बहुवचन है और सेज एक वचन। इन दोनों में यदि इसमें एस लगता है तो इसमें एस नहीं लगता है, इसमें एस होता है तो इसमें नहीं होता है, यदि इसमें होता है तो इसमें एस नहीं होता है। इनमें विपरीत गुण पाया जाता है। जैसे एक काव के अंत में एस नहीं है, इसलिए एक वचन है, और इसके लिए वर्ब एस यानी सिंगुलर आएगी। जैसे एक काव एक वचन है तो एक वचन क्रिया इट्स। काउज बहुवचन है तो इधर एस नहीं आएगा, जैसे इट। फ्रेंड एक वचन है तो कम्स, फ्रेंड्स बहुवचन है तो कम। वाटर अनकाउंटेबल है तो बॉइल्स। हनी अनकाउंटेबल है, टेस्ट्स। द न्यूज अनकाउंटेबल है, इज। ए हॉर्स सिंगुलर है तो रन। हॉर्सेज प्लुरल हैं इसलिए रन। धन्यवाद दोस्तों। क्लास को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।